एसपी नेता डिंपल यादव मैनपुरी में जमकर प्रचार कर रही हैं। मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि लोग चाहते हैं ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर में गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को यहां पर चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना है कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा न्याय के हित में कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। तो 15 मामलों की एक साथ सुनवाई को चुनौती दी गई है यहां पर, और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में ये सुनवाई दरअसल हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि 15 जो मामले हैं उनकी एक साथ ही सुनवाई की जाएगी, लेकिन उसे चुनौती दी गई और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जानी है। आगरा में कपड़े और बर्तन की मार्केट में भीषण आग लग गई। बर्तन, कपड़े और जनरल स्टोर की 6 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले टोरेंट के बॉक्स में आग लगी थी, उसके बाद दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया गया। इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बरेली में 2010 के दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के घर पर कोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है। गिरफ्तारी वारंट कोतवाली थाना क्षेत्र के दरगाह आला हजरत के पास स्थित घर पर चस्पा किया गया है। आपको बता दें, 13 मार्च को कोर्ट ने एसएसपी से कहा था कि तौकीर रजा को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया था। अब कल मामले को लेकर सुनवाई होनी है। पिछले दिनों कोर्ट ने 2010 में हुए दंगे का तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना था। तब से पुलिस तौकीर रजा की तलाश कर रही है। एक टीम तौकीर रजा की तलाश में दिल्ली भी गई थी और तौकीर रजा की लोकेशन को भी अभी तक ट्रेस नहीं किया गया है। एटा में दबंगों पर एक युवक को गोली मारने का गंभीर आरोप लगा है। आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर है। घायल ने 4 युवकों पर आरोप लगाया है। अभिषेक सिब्बा, अंशुल समेत 4 पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। हाथरस पुलिस ने 27 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। फतेहपुर में लोकसभा चुनाव और होली को देखते हुए आबकारी विभाग एक्शन में है और 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही 4.5 क्विंटल लाहन और शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया। 3 शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बिंदकी और बकेवर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झांसी में पुलिस के साथ साथ भारतीय तिब्बत सीमा के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था कड़ी रहे,
लिहाजा पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। क्षेत्राधिकार ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर ठगों के गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 4 पहिया वाहन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पुलिस की गिरफ्त में आए ठग चित्रकूट के रहने वाले बताए गए। गैंग के सदस्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मेला लगाकर और डेरा डालकर डॉक्टरी की दुकान चलाते थे। इनके अपराध कार्य करने का तरीका जो था, ये प्रायः लोगों को सेक्सुअल डिजीज़ के नाम पर ट्रीटमेंट दिया करते थे और उनको सेक्सुअल इन्हेंस ड्रग दिया करते थे। और जब इनकी निजी जानकारियां लोगों के पास आ जाती थी इनके पास, तो वो उनको ब्लैकमेल किया करते थे और उसके बदले इनके पास से काफ़ी पैसे ये ठगी के माध्यम से और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से एकत्रित करते थे और उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा के दूरस्थ अकाउंट में ट्रांसपोर्ट कराते थे और वहाँ से ये पैसे कलेक्ट करते थे। अंबेडकर नगर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। जेब में मिले आधार कार्ड के जरिए युवक की पहचान सतीराम के रूप में हुई है। शेखपुरा मलपुरा का रहने वाला है। घटना आलापुर थाना क्षेत्र के मकरही बाजार की बताई गई। अमरोहा में एक दुकान में चोरी करते हुए महिला की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा में एक दुकान में महिला ने दुकान में रखे काउंटर के गले से करीब 50,000 रुपए पर हाथ साफ किया। जब ध्यान दिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दी। अब सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कुंडा कला गांव में एक तेंदुए के अचानक आने से लोगों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। टीम लगातार तेंदुए की तलाश में जुटी है, मगर तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। शाम के वक्त लोगों में दहशत ज्यादा रहती है। तेंदुआ गाय के बछड़े को निवाला बना चुका है। प्रयागराज में संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई और महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल वालों को घर में बंद कर आग लगा दी गई, इस तरह के आरोप लगे गए हैं। और घर में फर्नीचर की दुकान भी है। मुट्ठीगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर यह घटना घटी है। शलवा इलाके की रहने वाली अंशिका केसरवानी को 13 फरवरी की शादी हुई थी। घटना को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मार के पुलिस को बेच दिया और सब पुलिस 3 बजे से मार के मरी है। कुछ नहीं बोल रही है। पुलिस गायब है। पुलिस को पैसा देके बेचा है, मारा है, चलाया है, चला के जो मारा है उसका पति वो भाग गया। अपनी जान बचा के मेरी बहन को मार के भाग गया। सर्वेश फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, अभी क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर? इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ लोगों को जो है जो आग लगी थी घर से वहां से बाहर निकाला है। तो सर पूरा मामला परिवार में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला था। मायके वाले भी प्रयागराज के झलवा इलाके के रहने वाले थे। इस सूचना पर वो भी पहुंच गए थे और उन्होंने ससुरालियों को घर में बंद कर आग लगा दी थी और घर में ही फर्नीचर की भी दुकान थी, जिससे कई लोग अंदर फंस गए थे। इस बात की जब सूचना मुट्ठीगंज थाना पुलिस को मिली, क्योंकि थाने से चंद कदमों की दूरी की ही घटना थी, तत्काल वहां मौके पर पुलिस पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। राहत बचाव कार्य किया गया और वहां पर एसीपी पुष्कर वर्मा मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने पुलिस की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से जो अंदर घर के लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला। हालांकि जो ससुराली जो मायके के पक्ष के लोग थे वो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे और इस बात का आरोप लगा रहे थे कि ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। इसी वजह से विवाहिता की हत्या की गई है। उसने आत्महत्या नहीं की है, इस बात का आरोप लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल
पुलिस इस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है। जो संस्थानिक थे उनको वहां निकाला गया है और उनकी पीड़ित या मायके पक्ष के लोगों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए सर्वेश। चित्रकूट में बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोह गांव के पास मेन रोड का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। कासगंज पुलिस की जुआ सट्टा के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अलग अलग कई जुआ और सट्टे के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है और इसके साथ ही पुलिस ने 4 जुआरियों और सट्टेबाजों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 4000 कैश बरामद किया गया। थाना अमापुर और एक अन्य क्षेत्र का ये मामला बताया गया। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।